Hi guys, this is Nisha Singh. Today we are going to discuss about water and electrolyte. So first of all, discuss about water. Water is the most important fluid in our body. 60% बॉडी वेट का वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एक इन्फेंट में उसके बॉडी वेट का 80% भाग क्या होता है, वाटर का होता है। और एडल्ट में 60% बॉडी वेट का 60% भाग वाटर का होता है। और एक ओल्ड में 55% बॉडी वेट का वाटर होता है। बॉडी वेट इट मीन्स अगर 70 kg आपका वेट है, बॉडी वेट है, तो उसमें 60% वाटर का अमाउंट होगा। 60% क्या है, वाटर पाया जाता है हमारी बॉडी में। और वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। वाटर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो हम आज इसी के बारे में देखेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। फर्स्ट जो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में बॉडी में शो हो रहा है 70% अमाउंट होता है वाटर का। देन ब्लड में 85%, जो हमारा ब्लड है उसमें 85% वाटर प्रेजेंट रहेगा। ब्रेन है उसमें 80% वाटर प्रेजेंट रहता है। मसल से 75% एंड सेल्स होती हैं, सेल्स में 90% प्रेजेंट होता है वाटर। हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कॉमनली ये रिकमेंडेड करते हैं कि 8 ग्लास हमें पर डे वाटर लेना है। 8 ग्लास अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर होता है, अबाउट 2 लीटर। सो हमें 2 लीटर वाटर डेली इनटेक करना है, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बची रहे, हमें डिहाइड्रेशन कॉज ना हो। एंड आप देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी या बॉडी। सो आपको डायग्राम में शो हो रहा है। फर्स्ट है इंट्रावेस्कुलर, उसको और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 60% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर। इंट्रा सेलुलर में होता है 80% ऑफ बॉडी वेट, मतलब वाटर प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर इट मीन्स सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर इट मीन्स सेल के जो बाहरी वाला एरिया है वो हो जाएगा सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर। और इंट्रावीनस हो जाएगा, जो वेन्स हैं वो वेन्स के अंदर वाला भाग, और एक्स्ट्रा वीनस मतलब वेन्स के बाहर वाला भाग हो जाएगा इंट्रावीनस। सो इंट्रा सेलुलर 40%, एक्स्ट्रा सेलुलर 40% वाटर प्रेजेंट है। फिर इंट्रावीनस में 4% बॉडी वाटर प्रेजेंट है, और इंट्रावीनस में 16% वाटर प्रेजेंट है। फंक्शंस, जैसे कि आगे हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे फंक्शंस वाटर के हमारी बॉडी में हैं। डाइजेशन, सलाइवा क्रिएट करना, हेल्प सलाइवा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। जब हमारे माउथ है उसमें सलाइवा होता है, वो अगर नहीं हो तो फूड क्या नहीं हो पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा। फूड मिक्सिंग नहीं होगी तो प्रॉपरली डाइजेशन फूड का नहीं होगा। तो सलाइवा हमारी माउथ में होता है, जो क्या करता है, फूड को मिक्स करने का, पूरे फूड में मिक्स हो जाता है, और उसमें एंजाइम्स होते हैं, वहीं से डाइजेशन हम फूड का स्टार्ट हो जाता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यूरिनेशन, डेफिकेशन में हेल्प करता है वाटर। और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी प्रिवेंट करता है। और हमारी बॉडी टिश्यूज़ को, स्पाइनल कॉर्ड को, जॉइंट्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब सोर्सेस, जो वाटर इनटेक के सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं हम देखेंगे। वाटर इनटेक, फर्स्ट एक्सोजिनस मतलब बाहर जो आउटर सोर्स होते हैं, जैसे कि हम जो फूड लेते हैं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, टी, ये सब हम जो इनटेक करते हैं, उससे हमें जो वाटर मिल रहा है वो हो गया हमारा एक्सोजेनस वाटर। तो एक्सोजेनस और हमें ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारा क्या है, थ्रस्ट सेंटर है। हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन में होता है,
हाइपोथैलेमस क्या हमें थ्रस्ट सेंटर है, मतलब हमें बताता है कि जब हमें प्यास लग रही है तो हम क्या करते हैं, हमें मैसेज आता है कि हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना है, पानी पीना है, इनटेक करना है, वाटर चाहिए हमें पीने के लिए, तो हम उसे पीते हैं। इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा कॉज इंक्रीज वाटर इनटेक, मतलब जो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, ये एक यूनिट है, मतलब इसके थ्रू वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेज़र करते हैं। तो अगर ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज़ होगा तो वाटर इनटेक भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो थ्रस्ट सेंटर है उससे हमें मैसेज आएगा कि हमें वाटर लेना है। ठीक है, अब हो गया ये था एक्सोजेनस। अब एंडोजेनस, इट मीन्स जो भी हमने फूड लिया है जब उसका डाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उससे हमें जो वाटर मिलता है उसे वो आएगा किस में, एंडोजेनस सोर्स में। ठीक है, तो उस वो हो गया आपका एंडोजेनस सोर्स। अब वाटर आउटपुट, वाटर आउटपुट हम 4 मेन सोर्स होते हैं जिससे हम वाटर को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट है यूरिन, स्किन, लंग्स एंड फीसेस। यूरिन 1 to 2 लीटर पर डे हम नॉर्मली यूरिन के थ्रू बाहर कर देते हैं वाटर को। ठीक है, फिर स्किन के थ्रू भी हम वाटर को बाहर करते हैं, स्वेटिंग, प्रेस्पायरेशन में 500 mg पर डे वाटर को हम एलिमिनेट कर देते हैं हमारी बॉडी से। और ये मेनली डिपेंड किस पे करता है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। फिर नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो लंग्स के थ्रू होती है, तो उसमें भी वाटर का लॉस वो हम एलिमिनेट करते हैं। 700 ml पर डे हम क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन की जो हमारी प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में, उससे हम 700 ml पर डे बाहर कर देते हैं वाटर को। फिर फीसेस में हम अबाउट 50 ml पर डे वाटर को हम लॉस करते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि आप वाटर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इतने में। फिर अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड आर एक्टिव केमिकल्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बॉडी फ्लूइड्स आर, इलेक्ट्रोलाइट इज बॉडी फ्लूइड आर केमिकल एक्टिव केमिकल्स हैं। और ये क्या होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड एनाइन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ये हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। और एनाइन नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका अमाउंट ज़्यादा होता, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो क्या हो जाएंगे ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कैटाइन आएंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयंस। और एनाइंस क्या हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स फाउंड होते हैं, वो हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सोर्स कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन में पहले हम देख चुके हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ऐसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड और ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो 15% ऑफ बॉडी वेट का होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो टिश्यूज़ के बीच में फ्लूइड्स होता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, फिर ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड होता है और ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड होता है और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो हम देख चुके हैं पहले। फिर डाइटरी सोर्सेज क्या हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बॉडी में मेंटेन करने के लिए तो डाइटरी सोर्स के थ्रू ही हम मेंटेन करते हैं। तो डाइटरी सोर्सेज कुछ इलेक्ट्रोलाइट, अब हेल्दी डाइट लेने से हमारे इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा। तो कुछ सोर्सेज होते हैं फूड के इलेक्ट्रोलाइट आर फ्रूट, वेजिटेबल्स, इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम, चीज़ एंड टेबल सॉल्ट, क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट में मिलता है। पोटेशियम है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे कि बनाना हो गया, स्वीट पोटैटोस हो गया। मैग्नीशियम सीड्स एंड नट्स में,
फिर कैल्शियम हो गया, ये डेयरी प्रोडक्ट हैं जो भी मिल्क है, चीज़ है, बटर है और दही है, इसमें क्या होता है कैल्शियम रिच होते हैं ये। तो हम इनके थ्रू क्या अपनी बॉडी में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइट के थ्रू हम लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, इन सम सर्कमस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल इन योर ब्लड कैन बिकम टू हाई और लो कॉजिंग एन इम्बैलेंस। तो अगर हमारे ब्लड में इन सब मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का लेवल या तो हाई हो रहा है या लो हो रहा है, किसी एक का हो रहा है, किसी दो का हो रहा है, तो उस वो क्या किस पर उसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में। हम मतलब क्या हो, डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब डिस्टर्ब होंगे इलेक्ट्रोलाइट तो हमारे ऑल ओवर हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, जैसे कुछ कुछ कॉजेज़ क्या है जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है। डिहाइड्रेशन कॉज हो गया है, या फिर एक्सेसिव हीट में या वॉमिटिंग हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। फिर कुछ इलनेस होती हैं जैसे कि ये हो गया आपका ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, इंजुरी जैसे कि बर्न हो गया, या किडनी डिसऑर्डर है, किडनी डिसीज़ है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, एक्यूट किडनी डिसीज़ है, ये सब हैं। तो ये क्या उससे वो भी क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, इम्बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्बैलेंस से क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, वाटर है, कैल्शियम है, ये इनमें से कुछ भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमारे क्या दिखने लगेगा बॉडी में, फटीग, थकान लगेगा हमें, रेस्टलेसनेस फील होगा, नमनेस, टिंगलिंग होगी, और हार्ट बीट क्या होने लगेगी, फास्ट हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, कभी फास्ट हो रही कभी लो हो रही है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मसल्स हमारी वीक होंगी और क्रम्पिंग होने लगेगी मसल्स में, एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, हेडेक होगा, कन्वल्सन मतलब क्या होगा, झटके आना है, सीजर्स आने लगेंगे हम। फिर फ्लूइड बैलेंस, अब हमें इसको क्या करना है, फ्लूइड को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, थ्रू द डाइट। हम जो डेली इनटेक आउटपुट हमारा वाटर का है उसको हम मेंटेन करेंगे। 8 ग्लास वाटर हमें पर डे लेना ही है, इससे हमारा बॉडी में क्या बने रहेगा, बैलेंस बना रहेगा बॉडी में। फिर जो भी इनटेक हम कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में क्या इलेक्ट्रोलाइट घट पड़ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये था वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट गाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी आपके डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा।